जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आज के 15 जनवरी के करेंट अफेयर्स के क्लास में। 15 जनवरी 2026 के करेंट अफेयर्स के क्लास के रिवीजन में क्वेश्चन नंबर आप लोग का फर्स्ट है कि हाल ही में भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा किसने किया। तो भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा यूएसए अर्थात अमेरिका ने किया है। अच्छा, पैक्स सिलिका आखिर है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए यूएसए के द्वारा पैक्स सिलिका समूह को बनाया गया है। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा पैक्स सिलिका समूह को बनाया गया। किसके लिए? तो खनिज संसाधनों के आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए। पैक्स सिलिका समूह का लेटेस्ट मेंबर अगर पूछेगा तो पैक्स सिलिका समूह का लेटेस्ट मेंबर कतर है। कौन सा है? पैक्स सिलिका समूह का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? कतर है। ओके। खनिज सुरक्षा साझेदारी पूछेगा कि खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल होने वाला भारत कौन सा देश है। तो 14वां देश है। 14वां देश कौन सा है? भारत है। किसमें? तो खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल होने वाला। लेटेस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स पूछे, ब्रिक्स प्लस का लेटेस्ट मेंबर कौन कौन सा है? तो मिस्र है, इथोपिया है, यूएई है, ईरान है और इंडोनेशिया है। ये कौन सा है? तो ब्रिक्स प्लस का लेटेस्ट मेंबर है। ब्रिक्स में टोटल 10 देश हैं। पूछेगा कि एडीबी का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? तो इजराइल है। एडीबी का लेटेस्ट मेंबर इजराइल है जो कि 69 नंबर का मेंबर है। पूछेगा कि आईएमएफ का लेटेस्ट मेंबर अंडोरा है जो कि 190 नंबर का मेंबर है। आगे देखते हैं नाटो का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है दोस्तों? तो नाटो का लेटेस्ट मेंबर स्वीडन है, 32वां मेंबर है। एससीओ में कुल 10 हैं। एससीओ में 10 मेंबर शामिल है और उसका लेटेस्ट मेंबर बेलारूस है जो कि 10वां में है। यूएनओ का लेटेस्ट मेंबर एस सूडान है। यूएनओ का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? एस सूडान। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग का है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा ये चेक किया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा मतलब कितना अधिक शक्तिशाली है, कितना अधिक प्रभावशाली है। हेनले पासपोर्ट के द्वारा यही देखा जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना अधिक प्रभावशाली है। मतलब कि वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ पासपोर्ट के द्वारा ही आप लोग को उस देश में एंट्री मिल जाएगा। तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो 80वां स्थान भारत को मिला है। अच्छा, पूछेगा कि 2026 में 80वां मिला है। 2025 में भारत के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान था? तो 50वां था, 85वां स्थान था। किसमें? तो 2025 में। लेकिन 2026 में 80वां स्थान है। अच्छा, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर का प्रथम स्थान है। किसका है? सिंगापुर का। और सबसे अंतिम स्थान, लास्ट रैंक किसका है? तो अफगानिस्तान का अंतिम स्थान है। अच्छा, इसी तरह देख लेते हैं कि इसी एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो एशिया पावर इंडेक्स में 3रा स्थान है। और फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान है। एआई इंडेक्स में 3रा स्थान है भारत का। एसडीजी इंडेक्स में 99वां स्थान है भारत का। एसडीआई इंडेक्स में 130वां स्थान है। जेंडर गैप इंडेक्स में 131वां स्थान है भारत का। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 71वां है। और खुशहाली इंडेक्स में भारत का 118वां रैंक है। और इधर देखिए भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत का 96 रैंक है। भुखमरी इंडेक्स में 102वां रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 रैंक भारत का है। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का 3रा है। और नवाचार इंडेक्स में भारत का 38 नंबर का स्थान है, 38वां स्थान है। ठीक है, भारत का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के आ चुका है। कल ही बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, कल ही के लेक्चर में बताए थे, कल ही के करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाल ही में मकर बिलौकु उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो मकर संक्रांति के दौरान ये उत्सव आयोजित होता है जो कि केरल में आयोजित हुआ। कहाँ के आयोजित किया? तो केरल में सबरीमाला मंदिर के पास। केरल में सबरीमाला मंदिर के पास मकर बिलक्कू उत्सव आयोजित हुआ है। पूछेगा कि सबरीमाला मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सबरीमाला जो मंदिर है वो लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। किसको समर्पित है? लॉर्ड अयप्पा को। अच्छा, देखिए कुछ केरल में जो उत्सव मनाया जाता है उसका नाम देखिए। विशु उत्सव ओणम, त्रिशूरपूरम, अट्टुकल पोंगल, कल्पथी रथ और बलम काली वोट रेस उत्सव, ये सब कहाँ मनाया जाता है? तो ये सब केरल में मनाया जाता है। मकर बिलौकू उत्सव के अंदर किस पूजा का आयोजन किया जाता है? मंडल पूजा का आयोजन किया जाता है। किस उत्सव के अंदर? मकर बिलौकू उत्सव के अंदर मंडल पूजा का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का कि हाल
हाल ही में भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में 16वीं ADMM प्लस EWG बैठक और टेबल टैप अभ्यास किया है? 16वीं ADMM प्लस EWG बैठक भारत ने किसके साथ किया है? तो वो मलेशिया के साथ किया है। किसके किसके साथ किया है? किसके सह अध्यक्षता में किया है? तो मलेशिया के सह अध्यक्षता में किया है। अच्छा, ADMM प्लस EWG बैठक कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अब ये जो है ADMM प्लस, ये एशियान से रिलेटेड है। तो एशियान की स्थापना किस घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था? तो बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। एशियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के दौरान 1967 ईस्वी में हुआ था। 1967 ईस्वी में बैंकॉक घोषणा पत्र के दौरान हुआ था। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को एशियान कहते हैं, मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई, जो यहाँ पर उत्तर, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पूर्व के ये जो देश हैं इसी को एशियान कहते हैं। ठीक है। एशियान के मुख्यालय पूछेगा तो जकार्ता। जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। एशियान में कुल कितने मेंबर हैं? 1110 है। एशियान का लेटेस्ट मेंबर तिमोर लिस्टे है। एशियान का लेटेस्ट मेंबर तिमोर लिस्टे है। एशियान 2025 का हुआ था मलेशिया में हुआ था। एशियान 2025 का हुआ था मलेशिया में। 1992 में भारत एशियान का डायलॉग पार्टनर, संवाद भागीदार बन गया। कब? 1992 में भारत किसका? एशियान का डायलॉग पार्टनर बन गया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। और मलेशिया का मुद्रा पूछेगा तो रिगिट है। मलेशिया की मुद्रा रिगिट है। मलेशिया की मुद्रा रिगिट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है कि हाल ही में किस राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जापानी समुराई मार्शल आर्ट केंजेतेसु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने? तो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम जो है उनका नाम है पवन कल्याण, सुपरस्टार पवन कल्याण। वही मार्शल आर्ट के, वो थोड़ा मार्शल आर्ट में वो ज़्यादा भागीदारी रखते हैं, पवन कल्याण जी। एपी के सीएम पूछेगा कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू जी। कौन है? चंद्रबाबू नायडू जी। एपी के डिप्टी सीएम अभी बताएंगे, पवन कल्याण है। कौन है? पवन कल्याण है, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम। भारत के कुछ प्रमुख मार्शल आर्ट पूछेगा कि कलारी पट्टू मार्शल आर्ट कहाँ में है? तो केरल में। कहाँ होता है? केरल में। और कलारी पट्टू मार्शल आर्ट में ही और हम लोग के जो एक प्रमुख हीरो हैं, क्या नाम है उनका? विधु जम्वाल। विधु जम्वाल जी फेमस है। थांगला मार्शल आर्ट मणिपुर में होता है। और सिलम्बम तमिलनाडु में। और गतका मार्शल आर्ट पंजाब से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में निपाह वायरस, देखिए एक और वायरस आ गया है। हाल ही में निपाह वायरस के संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले कहाँ दर्ज किए गए? तो ये निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामले पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल में, ठीक, हम लोग के देश में भी ये 2 संदिग्ध मामला मिल चुका है। अच्छा, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इसका स्टार्ट हुआ है निपाह, मलेशिया में एक जगह है, उसका नाम है निपाह। निपाह से इसकी शुरुआत हुई थी। निपाह वायरस का सर्वप्रथम पता मलेशिया के निपाह शहर से लगाया गया था। ओके। निपाह वायरस चमगादड़ से मनुष्य में फैलता है। कौन से? चमगादड़ से मनुष्य में, मतलब जानवर से मनुष्य में फैलता है यह निपाह वायरस जो है। निपाह वायरस जूनेटिक डिजीज है, अर्थात जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला, ये बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने की आग्रह किया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने की आग्रह किया था? पोक्सो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा कानून लाने के लिए बोला है? रोमियो जूलियट क्लॉज लाने की अभी आग्रह किया, अभी आया नहीं है। अच्छा, ये पोक्सो एक्ट होता क्या है जानते हैं इसके बारे में? बच्चों के यौन अपराधों को रोकने के लिए पोक्सो एक्ट बनाया गया, मतलब अंडर 18 के जो लड़के और सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, ये लड़कों के लिए भी लागू हुआ है। अंडर 18 जो लड़कियां हैं और लड़कों हैं उनके लिए पोक्सो एक्ट लाया गया, उनको सुरक्षा के लिए पोक्सो एक्ट लाया गया है। अच्छा, पोक्सो एक्ट के तहत तो लड़कियों के गार्जियन जो होते थे, अगर प्रेम लव मैरिज भी होता है, मतलब प्रेम से संबंधित मामला रहता है, तो लड़की के जो पिताजी हैं वो लड़के को फंसा देते हैं और जेल में सड़ने के लिए डाल देते हैं। तो इससे बचने के लिए, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है कि रोमियो जूलियट क्लॉज लाया जाए पोक्सो एक्ट के अंदर। और इसने किससे आग्रह किया है? केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट आग्रह किया है कि ऐसा फंसाया जा रहा है, इसको बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए ये किया जाए, पोक्सो एक्ट में रोमियो जूलियट क्लॉज लाया जाए। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का है स्क्रीन पर कि हाल ही में लगातार होने वाली जलवायु प्रेरित आपदाओं को वित्तीय दबाव से बचने के लिए किसने कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड शुरू करने की सलाह दी है? तो केरल राज्य ने शुरू की है, केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट ऑस्कॉर्प विकसित करने वाला एक्स्ट्रा रोबोटिक का संबंध किससे है? आईआईटी कानपुर से। किससे है? आईआईटी कानपुर से। ये जो ऑस्कॉर्प रोबोट है, ये ऑस्कॉर्प रोबोट बहुत फुर्तीला है और लेग मूवमेंट इसका बहुत ज़्यादा तेज है, मतलब बहुत जल्दी चल सकता है। ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन है, ऊबड़ खाबड़ जो स्थल है, वहाँ पर भी वो आसानी से चल सकता है। कौन? तो ये ऑस्कॉर्प रोबोट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में एमपी ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों को आदान प्रदान के लिए एक अंतर राज्य समझौता
अंतर राज्य समझौता किया है, तो असम के साथ। किस राज्य के साथ अंतर राज्य समझौता किया? असम के साथ। अच्छा, तो असम से कौन कौन सा जानवर लाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। असम से जंगली भैंसा और एक सींग वाला गेंडा, जंगली भैंसा और एक सींग वाला गेंडा कहाँ लाया जाएगा? एमपी में। और एमपी से असम में बाघ और मगरमच्छ ले जाया जाएगा। ओके। जंगली भैंसा का नाम बुबालस आर्नी है, जो एक जल लुप्त प्राय प्रजाति है। लुप्त प्राय प्रजाति कौन सा है? जंगली भैंसा। ये नॉर्मली भैंस नहीं है, जंगली भैंस जो है वो लुप्त प्राय प्रजाति है। ये जो हम लोग को गांव भर में नॉर्मल भैंस रहती है वो नहीं है। उसका नाम क्या है? बुबुलुस आर्नी है, जो कि एक लुप्त प्राय प्रजाति है। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। फिर मिलते हैं कल के 16 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन कर लीजिएगा। और हाँ, और इसका नोट्स अगर चाहिएगा तो नीचे जो नंबर दिख रहा होगा तो उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा।